नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। दर्शकों, बहुत दिनों बाद एक ऐसे छोटे फ्रेम में हम और व्यालोक भाई बैठे हैं। व्यालोक भाई को नमस्कार करिए और मेरी तरफ से व्यालोक भाई का बहुत-बहुत स्वागत है प्रारंभ पर। नमस्कार। सब सभी दर्शकों श्रोताओं को जय सिया राम, राम राम। दर्शकों, आप व्यालोक भाई की बहुत सारी टिप्पणियों को बड़े गंभीर और इतने हल्के-फुल्के अंदाज के साथ गंभीरता की तरफ ले जाते हैं हमारे दर्शक कि जब भी कोई ऐसी हैपनिंग होती है, तो मुझे लगता है कि ये रवायत निभा लेनी चाहिए कि व्यालोक भाई को फ़ोन घुमा के ये पूछ लेना चाहिए, "ए हो, बैठबो, बतिया लिहल जा।" दर्शकों, आज बधाई का मौका है। सच बताऊँ, आज बधाई का मौका है, बहुत सारे लोग चौंकेंगे। अरे सोहर गाइए। भारतीय लोकतंत्र को रामलीला मैदान दिल्ली में एक साथ बहुवचन में कई सारी राबड़ी देवियां पैदा हुई। बहुत से ऐसे उम्र के दर्शक हमारे होंगे जिन्होंने राबड़ी देवी भूतपूर्व मुख्यमंत्री बिहार ये जाना होगा, लेकिन किन परिस्थितियों में? भूतपूर्व, जब पति जेल चला जाता है। सुनीता केजरीवाल कैसे प्लांट हैं, इंटरनेशनल एजेंट अरविंद केजरीवाल की पत्नी, उससे पहले मनीष सिसोदिया की पत्नी, वो भी रामलीला मैदान स्टेज पे थी, और केंद्र में रख लिए सोनिया गांधी जी को। आहा, परिवारवाद का उच्चतम उदाहरण। और उसके आलोक में हेमंत सोरेन की पत्नी, संजय सिंह की पत्नी, सब में कॉमन क्या है? सबके पतिदेव यानी चांद करवा चौथ के वो तिहाड़ में है। व्यालोक भाई जी, मंगल गौरी, इतनी सारी नारी शक्ति का एक साथ उदय, इतनी सारी राबड़ी देवियां जिनके सारे पति, आई एम सो सॉरी, सारे पति से मेरा कोई और अभिप्राय नहीं है, यानी इन सबके पति जेल में है। सर, ये सोहर का कौन सा भारत के लोकतंत्र का राग है? आपने सारे नाम लिए लेकिन इन सब में एक नाम छूट गया। हालांकि वहां मामला थोड़ा उल्टा है। वहां पति हुआ है और पति ने कोशिश भी की, लेकिन उस बेचारे को भाव नहीं मिला। मैं बात प्रियंका वाड्रा की कर रहा हूं। तो रॉबर्ट भाई ने बहुत कोशिश की मैदान में आने की, उतरने की, अपने बच्चों के नाम के साथ भी गांधी लगा दिया, लेकिन विषधर राहुल ने उसको मौका नहीं दिया। पहले हंसी खुशी से बात शुरू करते हैं। राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री बनी थी तो दुर्भाग्य से मैंने सोहर बतिया रहे हैं तो मामला तो हंसी खुशी से होगा, लेकिन घृणित सोहर लेकिन भारतीय बीच में लोकतंत्र मैं थोड़ा गंभीर भी होऊंगा, इसलिए मैंने कह दिया। मैं अपनी आदत से मजबूर हूं, इसलिए मैंने कहा। तो हंसी खुशी की बात यह है कि जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनाई गई थी तो दुर्भाग्य से मैं बिहार में था और दुर्भाग्य से मेरी चेतना पूरी तरह जागृत थी। लालू प्रसाद रिक्शा से पटना हाईकोर्ट गए थे और उनके पीछे उनके उत्पाती समर्थकों का हुजूम पूरी तरह दंगा करते हुए गया था। और उसी समय हमें पता चला कि राबड़ी देवी अचानक से मुख्यमंत्री बनाई गई। और जुल्म की बात ये थी कि राबड़ी देवी मुख्यमंत्री तो बना दी गई, लेकिन अब वो साइन कैसे करेंगी? पहला जो फाइल पर साइन होगी, तो बताया गया हम लोगों को कि 12 या 14 घंटे की कड़ी ट्रेनिंग के पश्चात राबड़ी देवी साइन करने में सफल हो गई और इस तरह उन्होंने साइन करना सीखा। और उसके बाद की कहानी पूरी दुनिया जानती है कि हर एक मीटिंग में वह कहते थी कि साहब से पूछ लो, साहब जौन बताइए वह कह दो। फाइल्स जो थी वो लालू के पास जाती थी। और जैसे 2004 में देश ने ये पूरा तमाशा देखा है, 2004 से 14 तक, तब मनमोहन सिंह राबड़ी की भूमिका में थे और सोनिया गांधी लालू की भूमिका में। कोई भी विदेशी डेलीगेशन आता था तो हमारे
मौनी बाबा, प्रधानमंत्री जी सबके हाथ जोड़ के पीछे खड़े रहते थे और सोनिया माइनो स्वागत करती थी, कोई भी फाइल पहले उनके पास जाती थी। ठीक है। परिवारवाद का यह जो घृणित स्वरूप है, उसमें इतने नाम हैं। उस स्टेज पर रामलीला मैदान को इन लोगों ने अपने कुकर्मों से अपवित्र किया है। आज यह ठीक बात है कि मंगल गाने की बात है, सोहर गाने की बात है। 4 नहीं, मुझे तो लगता है 5-6 राबड़ी देवियां पैदा हुई हैं। और इनफैक्ट अगर आप कहें तो उस मंच पर कौन ऐसा था, आप शुरू कीजिए जरा। उद्धव ठाकरे, राबड़ी देवी को अगर हम अलंकार माने, अगर एक मेटाफर माने, तो उद्धव ठाकरे भी राबड़ी देवी ही है। तेजस्वी यादव, वो भी राबड़ी देवी ही है। आज स्टालिन का बेटा भी आया होगा, स्टालिन खुद आया होगा, जो सनातन को इरेडिकेट करने की बात करता है। राहुल बाबा, विषधर राहुल, वो कौन है? वो भी राबड़ी देवी है। उसकी मां सोनिया माइनो कौन है? सोनिया माइनो वही है जिसने इस देश में विवाह करने के बाद ये जो कांग्रेसी, कुकर्मी कांग्रेसी जो उसके त्याग की गाथा बताते हुए आंसू पछाड़ हो जाते हैं, लहालोट हो जाते हैं, इन लोगों को यह भी बताना चाहिए कि भैया शादी के 16 साल बाद तक उस महिला ने भारत की नागरिकता क्यों ली थी? अगर आप कहते हैं कि एक विदेशी बहू ने किस तरह खुद को ढाला, नहीं, उसने कतई नहीं ढाला। उसे इस देश के संसाधनों को कुरेदना था, उसे वेटिकन का पूरा काम करना था, वह वेटिकन की एजेंट है और उसने उस हिसाब से काम किया है। इसलिए उसमें त्याग या बलिदान जैसी कोई बात नहीं होती है। आप कुछ जोड़ना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं जोड़ना नहीं, मैं इस बात को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। व्यालोक जी, आपने सोनिया गांधी के जिस पूरे चरित्र का बखान किया वो राबड़ी देवी इतिहास है। राबड़ी देवी के इतिहास की जमीन और सोनिया गांधी के निर्देशन में आप देखिए ना, एक ऐसे टीवी सीरियल का माहौल नजर आ रहा था रामलीला मैदान के उस स्टेज में, जहां एक महिला यानी सोनिया गांधी बीच में राजमाता कह लीजिए या जो जो भी कह लीजिए आप, है ना, केंद्र में एक जो सास भी कभी पलाने थी या इस टाइप के जो भी सीरियल आते हैं, जिसके कि 18 हजार मेरे ख्याल से, हो सकता कम ही बोल दिए हो, कोई डांट दे कि नहीं साहब, 18,566 एपिसोड इसको हो चुके हैं। इस तरह के टीवी सीरियलों से चलने वाले वो दृश्य उपस्थित था पूरा रामलीला मैदान में। लेकिन उस सबके बीच में कुछ खतरनाक, एक मैं क्रोनोलॉजी जोड़ रहा हूं व्यालोक भाई, सबके पति जेल में है। जिसका पति नहीं है सोनिया गांधी, उसके ऊपर खुद मुकदमा है, वो जमानत पे, उसका लड़का जमानत पे। शायद ही उस मंच पर कोई ऐसा हो जिसके खिलाफ कोई एफआईआर न हो गंभीर धाराओं में। आर्थिक अपराध लगभग सब पर है, जो आज या कल कन्विक्टेड ना होने वाला है, मैं तो ये कह रहा हूं। ठीक, ऐसे मंच के कोख से ये इतनी सारी पीड़ित पत्नियां एक साथ पैदा करना, मैं इसे आम राजनीतिक जलूस नहीं मानता हूं, मैं बेहद गंभीरता से ले रहा हूं। आम राजनीतिक जुलूस यह था भी नहीं, लेकिन क्या होता है कि चोरों के बीच चूंकि नैतिकता नहीं होती है और लुटेरों के बीच जब माल का बंटवारा होता है तो जरूर एक आध गर्दनें कटती हैं। तो आज रामलीला मैदान में वो भी हुआ। अंदर खाने की बात अपने दर्शकों को बताता चलूं कि ये जो कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी है, उसने इस पूरे प्रकरण को, पूरे प्रहसन को ऐसे पेश करना चाहा गोया यह अरविंद केजरीवाल के समर्थन में हो रही रैली है। लगभग आम आदमी पार्टी की रैली है, आम आदमी पार्टी की रैली है, लेकिन कांग्रेसी कम घाघ नहीं है। इसलिए 2 दिन पहले अजय माकन ने बयान दे दिया। कल वो जो श्वेत केसी जो राहुल के ट्यूटर हैं, विषधर राहुल के ट्यूटर जो हैं, क्या नाम है उनका, मैं नाम ही भूल जाता हूं, जो सफेद बाल लेके बड़ी अच्छी,
बदमाशी नहीं चलेगी, नाम दे दीजिए, नाम दे दीजिए। नहीं, तो वो जो भाई साहब थे उन्होंने आज कह दिया कि देखिए आप लोग बहुत गड़बड़ करते हैं, पत्रकारों को लगभग डांट दिया उन्होंने कहा कि यह किसी व्यक्ति के संदर्भ में हो रही रैली नहीं है, यह तो लोकतंत्र को हम बचा रहे हैं। तो वहां एक लफड़ा हुआ। अब आते हैं परिवारवाद और इस पर। देखिए पूरी समस्या क्या है, समस्या क्या है कि भारतवर्ष चारागाह, और आज ही मैं किसी और से नहीं पुष्कर दा से बात कर रहा था, तो ये खुली हुई बात है कि जब इंदिरा जी की सरकार थी तो यूएसएसआर पहले वाला वो चलाता था। अभी अमेरिका की रुचि जागी है और उसके डिटेल्स फिर हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन उसके जो प्यादे हैं, अब छटपटाहट इस बात की है कि पिछले 10 साल से कोई मौका नहीं मिल रहा है, और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि इस बार कोई मौका दिख भी नहीं रहा है। इसलिए वहां जो एक बेहद खतरनाक बात हुई और जिस पर बहुत गंभीरता से हमें भी, दर्शकों को भी और सरकार तक को सोचना चाहिए, विषधर राहुल के उस बयान पर गौर करना चाहिए। उसने देश जलाने की बात की है, जहां उसने कहा है कि अब अगर कुछ ऐसा हुआ तो देश जलेगा। इसके पहले याद कीजिए, एक दिन पहले उसने बाकायदा धमकी दी थी कि सरकार अगर जाएगी तो हम ऐसा इंतजाम करेंगे कि लोग याद रखेंगे, और ये खुलेआम धमकी दे रहा है, ये खुलेआम सरकारी अधिकारियों को, और इस पर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं संज्ञान ले रहा है। लेकिन हम वापस राबड़ी देवियों पर आते हैं, इस पर हम लोग अलग चर्चा करेंगे। विषधर राहुल हमेशा एक ऐसा कंपोनेंट है जो बीच चर्चा में 2 मिनट में मैं नहीं समेट सकता हूं, क्योंकि आपके शब्दों में वो मेरा बहुत प्रिय पात्र है। बहरहाल, सुनीता केजरीवाल ने पिछले 4 दिनों से, जो बिहारी में एक शब्द है भामहट रचाना, और बिहारी नहीं ये मैथिली में है, जिसका हिंदी करण करें तो स्वांग रचना, और आपसे बेहतर स्वांग रचने को कोई नहीं जान सकता, क्योंकि आप थिएटर से जुड़े रहे हैं। तो सुनीता भाभी ने जो स्वांग रचा है पिछले 4 दिनों से, उनके पतिदेव जेल में हैं, शरीर जेल में है, आत्मा उनसे मिलने आ जा रही है। कभी मुझे हंसी भी आती है कि उन्होंने व्हाट्सएप नंबर जारी किया, जनता ने इतनी गालियां दी कि उसको विड्रॉ करना पड़ा, और आज फिर उन्होंने ये कह डाला, एक ताजा तरीन चुटकुला सुनाया, शहीद की आत्मा है। मुझे लगता है कि पिछले जन्म में शहीद हुए थे और फिर से भारत माँ की सेवा करने आ गए ये लोग। मैं ये नहीं समझ पाता हूं अवनीश भाई कि ये लोग क्या समझते हैं। उसी तरह हेमंत सोरेन की पत्नी इस तरह चिल्ला रही थी, इस तरह गरज रही थी, जैसे गन ही महात्मा वापस आ गए हों और उनको झारखंड के मुख्यमंत्री पद से हटा के और उनको बंदी बना दिया गया है। उसी तरह तेजस्वी चिल्ला रहे थे, उसी तरह विषधर राहुल चिल्ला रहा है, उसी तरह ये लोग कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र बचाने आ रहे, बचाने हैं। ठीक, 12-12 घंटे, बस मैं कंक्लूड कर रहा हूं, 12-12 घंटे जब गुजरात के मुख्यमंत्री को आपने ग्रिल करवाया, और आपने ग्रिल करवाया क्योंकि सर्वोच्च अदालत से वो बेदाग छूटे, आपने जब वहां के होम मिनिस्टर को तड़ी पार करवाया और आज तक हम उसका मखौल उड़ाते हैं, तब आपको लोकतंत्र खतरे में नहीं आया था, और उन लोगों ने तो कभी नहीं कहा कि लोकतंत्र। अरे छोड़िए साहब, अरे छोड़िए व्यालोक भाई, ये बताइए, जिस देश के हर 5 साल के चुनाव में जो लोकतंत्र का महापर्व होता है, जिसमें इस देश का करोड़ों मतदाता वोट डालता है, तुम उसको खतरे में कह रहे हो। अरे खतरे में कह रहे हो तो 2024 के चुनाव में उतर क्यों रहे हो बाबा? राइट, हटाओ सारे कैंडिडेट, अपने खत्म करो, लिख के दो इलेक्शन कमीशन को कि लोकतंत्र खतरे में है और इस देश के मतदाताओं के मुंह पर हम थूकना चाहते हैं, आई एम सॉरी टू से, मूतना चाहते हैं, तो भागो यहां से। ये देश का लोकतंत्र खतरे में है, ये तुम चुनाव के ठीक पहले मतदाता को चले हो बताने, और चुनाव लड़ने चले हो। क्या लोग भाई, आप भी
2.5 दशक हो गया पत्रकारिता करते हुए। जीवन का ठीक ठाक हमने भी संस्कृति कर्म थोड़ा बहुत लिख के देख लिया। अरे जिस दुकान पे समोसा खाने चले हो उसी दुकान की भट्ठी पर एक दिन पहले मूत रहे हो, कहते हो लोकतंत्र खतरे में है। ये इनका चाल चरित्र चिंतन और चेहरा है। ये जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ये जिस भारत माता के अन्न से पले बढ़े और इतने बड़े हुए हैं, ये उस भारत माता के और न जाने कितने टुकड़े करना चाहते हैं। ये सब इस लोकतंत्र के नाम पर बदनुमा दाग है। आज जो ठगों का मेला लगा था रामलीला मैदान में, ये अगर इस देश से साफ हो जाएं मतलब प्रजातंत्र में अगर जनता इनको पूरी तरह नकार दे और उस रास्ते पर जनता चल चुकी है, मन बना चुकी है, तो अवनीश भाई मैं बताता हूं, मेरा दावा है कि इस देश की आधी से अधिक समस्याएं सुलझ जाएंगी। उसके बाद हम लोग इस देश को विकसित भारत बना सकते हैं, श्रेष्ठ भारत भी बना सकते हैं। इन ठगों पर लगाम कसनी बहुत जरूरी है और इसीलिए मोदी सरकार इन लोगों की आंख में चुभ रही है, क्योंकि नूज इज टाइटनिंग, स्क्रू कसा जा रहा है। तो मुझे एक डायलॉग याद आता है, तकलीफ हुआ है बेचारे को, गलत हिंदी है लेकिन तकलीफ हुआ है बेचारे को बोलने। इसी के साथ अभी की चर्चा के लिए बस यही कंक्लूजन है। ठीक, बिल्कुल ठीक। और चलते चलते एक बात खाली ऐड करूंगा और चर्चा खत्म करूंगा व्यालोक भाई। जो सबसे खतरनाक एक संदेश दिया गया है रामलीला मैदान के इस पूरी जुटान में, जहां मैंने बड़े हल्के फुल्के अंदाज से इस वीडियो को शुरू किया था कि मंगल गाइए, सोहर गाइए, एक साथ इतनी राबड़ी देवियां पैदा हुई हैं। ये एक बड़ा गंभीर विषय है कि जब एक गिरोह पूरी तरह पैदा किया जाए किसी विदेशी ताकतों द्वारा और वो प्लेस किया जाए और जब उस परिवार के, उस गिरोह के सदस्यों के सारे जो 10 मुखिया हैं वो जब क्लच में आ जाएं, फंस जाएं, गिरफ्तार हो जाएं, तो 10 सुंदरियों को पैदा किया जाए। चंबल का दौर सबको याद होगा, बहुत सारे 10 सुंदरियां, आहा क्या उपमा दिया। दिल्ली के रामलीला मैदान से ये सबसे बड़ा खतरनाक संदेश है, जहां महिला कार्ड की जलेबी में लपेटते हुए एक ऐसा कार्ड खेला गया है भारतीय लोकतंत्र के सामने कि जिन महिलाओं को मंच पर सबसे ज्यादा जगह मिली उन सबके पति भ्रष्टाचार में गिरफ्तार हैं, जेलों में हैं, कन्विक्टेड हैं, और उनको प्रश्रय दे रही एक महिला खुद भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पे है। ये बहुत बड़ा संदेश है भारतीय लोकतंत्र के लिए। व्यालोक भाई, मुझे लगता है कि आप मेरी मैंने खींच दिया आपकी बात। जी बिल्कुल, आपने एकदम, हम इस पर आगे भी बात करेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा है और इस बात को लेकर ही अपनी बात समाप्त करूंगा कि चुनावी मौसम में ये लोग चाह रहे हैं कि चुनाव के पहले यह देश आग की लपटों में घिरे। ये बार बार कोशिश कर रहे हैं और हमें बेहद सतर्क रहना होगा, जनता को बेहद सतर्क रहना। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। और एक चीज और व्यालोक भाई, ये उंगली जो मैं बार बार आपको रोकने के लिए उठाता हूँ, दर्शक इस चीज को अब धीरे धीरे डिबेट्स में समझ गए होंगे कि उंगलियां ऐसे उठाई जाती हैं, एक दूसरे का सामंजस्य होता है कि क्योंकि आप लोग टीवी चैनल छोड़ के प्रारब्ध के इन कंटेंट्स को देखते हैं, तो हम नहीं चाहते कि एक दूसरे पर चौ चौ मुर्गे की लड़ाई हो। हम 4-4, 8-8 का पैनल भी बैठाएंगे, आपके लिए बैठाते हैं, आप स्नेह दे रहे हैं। लेकिन इन खतरनाक संदेश के साथ आज की सुबह आपको छोड़े जा रहे हैं। इसका फॉलोअप हम लेके और आएंगे व्यालोक भाई के साथ। वीडियो हम कल रात का रिकॉर्ड किए हैं, मैं इस समय बोल रहा हूं, तो हो सकता है कि आगे पीछे आपको थोड़ा ये भी लग रहा हो कि इस समय जब हम बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज जब बात कर रहे हैं, ऐसा होता है। व्यालोक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों श्रोताओं को राम राम। चलते चलते आपको एक क्रूर बधाई हो आपको रामलीला मैदान में भारतीय लोकतंत्र की खलनायिका बहुवचन में राबड़ी देवियों की पैदाइश में। पूरे देश को बधाई हो।
पूरे देश को बधाई। काले हमारे मुंह पे, लोकतंत्र के मुंह पे। चलो भाई, इसके साथ दर्शकों से विदा लिया जाए। दर्शकों, इसी के साथ हम और वैलोक भाई दोनों को आदेश दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।